हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज करेंगे या हम थोड़ा उनको देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स हैं। ये देखो, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाहर, सेक्टर कोई एक जगह, ऑफ इंडिया, इंडिया के हैं। ठीक है, ऑल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ अन इकोनॉमिक, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अन इकोनॉमी विच टेक प्लेस इन फॉरेन करेंसी फॉर इन एक्सटर्नल सेक्टर। जैसे कि जो फॉरेन करेंसी में डील होती है, जैसे कि हम कहीं से पेट्रोल ख़रीदते हैं बाहर से, या कुछ अनाज भी ख़रीदते हैं, कई बार कुछ टेक्नोलॉजी चीज़ें ख़रीदते हैं, कंप्यूटर वगैरह भी ख़रीदते हैं, सॉफ्टवेयर भी ख़रीदते हैं, मिसाइल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉरेनर होती हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर में आती हैं। जैसे कि यहाँ पर है इंपोर्ट वगैरह भी होता है, जैसे FDI FFI होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ऐसे एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना कुछ अपना सामान, इंपोर्ट मतलब बाहर से कुछ सामान हमारे इंडिया में आना। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, कोई यहाँ पे इंडियन कोई कंपनी है, बाहर के लोग यहाँ पे कुछ पैसा लगा दो उस कंपनी में, ये हो गया। एक्सटर्नल डेबिट हो गया, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारे आगे समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड तो आपने नाम सुना होगा, ऑक्टाफेक्स ट्रेड वगैरह ट्रेडिंग करते हैं जो, उस तरीके से है। द ट्रेड मीन एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस ऑफ मर्चेंडाइज अमंग द पीपल। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? गुड्स यानी कि कोई सामान जो हमें दिख रहा है, जैसे फ़ोन, गाड़ी, जूते चप्पल, एनीथिंग जो आपको दिख रहा है उसको होता है गुड्स। और सर्विसेज जो आपको दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, जैसे कि अभी आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो अपना फ़ोन करके पूछा किसी कंपनी वाले से कि इसमें ये खराबी है, तो वो आपको बता देगा। ऐसे फ़ोन में या कोई सर्विस आपको कुछ पूछनी है तो सर्विस में आ जाता है। ठीक है, ऐसा आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो सर्विस में आ गया। ठीक है, इंटरनेट वगैरह, फेसबुक, ये सारी चीज़ सर्विस है। ओके, नेक्स्ट BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? BOP रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विस एंड एसेट बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ ईयर। एक टाइम पीरियड के लिए, यानी एक साल के अंदर हमने कितनी गुड्स करे और कितनी सर्विस, उसको सारा पेमेंट द बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। जैसे मैंने 2000 रुपये का खाना बेच दिया, या 50,000 का सामान, सिर्फ गाड़ी वगैरह कुछ भी सामान बेचा मैंने जो दिख रहा है। और सर्विसेज बेची मैंने कुछ कि डॉक्टर की सर्विसेज होती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज होती हैं, और वकील की सर्विस होती है। वकील कोई सामान थोड़ी ना बेचता है, वो तो अपने नॉलेज को बेचता है, सिर्फ उसके दिमाग में होती है। जैसे केस लड़ना है किसी का, डॉक्टर भी क्या है, उसके दिमाग में नॉलेज है। ये सारी सर्विसेज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात है हम करंट अकाउंट क्या होता है? द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेड इन गुड्स सर्विस इज द ट्रांसफ़र पेमेंट। बस कुछ नहीं, जो हमने ट्रेड और सर्विस में गुड्स और सर्विस करी थी ना, उसके ट्रांसफ़र पेमेंट को देखता है, रिकॉर्ड रखता है उसका। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस इन अ ट्रांसफ़र पेमेंट। पेमेंट की जो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी गुड्स और सर्विस की हमने जो ट्रेड करी उसको भेजा पैसे और आए कितने आए, उनको रिकॉर्ड रखता है बस। इंक्लूड इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन होते हैं, गुड्स एंड सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस और ट्रांजेक्शन, ये सब सारे इंटरनेशनल होते हैं, यानी बाहर की सर्विसेज वगैरह आती हैं जो इसमें सारी इसमें रिकॉर्ड रखता है। आगे देखते हैं फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर को पैसे में बदलना, पैसों को किसी और कंट्री की वहाँ पे करेंसी उससे बदलना, इस तरीके से होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेक्स इज़ द सिस्टम द प्रोसेस कन्वर्ट इनटू वन नेशनल करेंसी। एक देखो ना, यहाँ लिखा है ना, वन नेशनल करेंसी इनटू अदर से, एंड द ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम ये लिया, देखो ये रहा, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। जैसे कि मैंने डॉलर लिया, डॉलर के मैं यहाँ इंडिया में आया तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैं रुपए लेके जाऊँगा कहीं जहाँ पे डॉलर था तो डॉलर में कन्वर्ट, इसको बोलते हैं फॉरेक्स सिस्टम, कन्वर्ट इन अ नेशनल करेंसी। ओके, आगे दैट टोटल फॉरेन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एन इकोनॉमिक प्रोसेस द पॉइंट ऑफ अ टाइम फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज। देखो इंडिया वाले हमारे पास कौन कौन से रखते हैं, बहुत सारी हैं, डॉलर भी है, बाउंड वगैरह, येन वगैरह, ये सारी चीज़ें रखते हैं। क्यों? उन्हें अमेरिका से डॉलर थोड़ी ना, चाइना से भी करना होता है, कई बार जापान से भी करना होता है,
तो उनकी करेंसी भी रखते हैं, तो उनकी करेंसी में लेन देन करते हैं। जापान ने जापान की करेंसी में कर लिया, या जापान वाले हमारे इंडिया की करेंसी रखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि डॉलर ही ज़्यादातर सबसे हाई पावर पे ना, डॉलर तो ऊपर है, तो इसलिए उसी डॉलर वगैरह में ही सारा लेन देन होता है। लेकिन कुछ 2-4 करेंसी हैं वो भी रखते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन द सिचुएशन द डोमेस्टिक करेंसी लूज द वैल्यू। देखो, डेप्रिसिएशन यानी कि हमारा उनका डॉलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुपए में चलेगा, तो डेप्रिसिएशन हो गया, हमारे पैसे की गिरावट हो गई। अगर उनका डॉलर यहाँ पे कम पैसे में हो गया तो एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये देखो, 1973 में $1 था, और 2021 में क्या है, $1 कितना, 75 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया, हमारे पैसे की वैल्यू घट गई। ओके, आगे देखते हैं। devaluation in the foreign exchange market, when the exchange rate of domestic currency in a cut down the government, अगर वही गवर्नमेंट ही अपना कट डाउन कर देती, गवर्नमेंट ही बढ़ा सकती है डॉलर की रेट और कम कर सकती है, तो डिवेल्यूशन आ जाता है, ठीक है। उस वजह से ऐसे ही द डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू द मीन ऑफ ऑफिशियली डेप्रिसिएशन इज डिवेल्यूशन, ऑफिशियली हो जाता है ना। तो रिवॉल्यूशन क्या है, टर्म। अब वही गवर्नमेंट अब उसको क्या कर देगी, जो घटाई थी अब उसको पैसे बढ़ा देगी, वही, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में क्या था, $1 समझे इन्होंने 50 का कर दिया, $1 50 का कर दिया, तो आ गया डिवेल्यूशन। अब इन्होंने $1 की रुपीज़ 20 कर दी, तो आ गया डिवेल्यूशन। बस वही है। सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? सॉफ्ट करेंसी इन टर्म ऑफ यूज ऑफ फॉरेक्स मार्केट विच डिनोट द करेंसी दैट इज ईजिली अवेलेबल इन इकोनॉमी। देखो, जो आसानी से अवेलेबल हो, जैसे डॉलर वगैरह, ये हर कहीं है, बहुत सारी कंट्री में चलता है, और डॉलर में ज़्यादा व्यापार होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्ट करेंसी है, जो हर कहीं मिल जाएगी, ठीक है। जैसे रुपी इज़ अ सॉफ्ट करेंसी इन इंडिया। इंडिया के लिए, इंडिया में जो मेरे पास रुपये हैं, तो मैं कहीं पर भी किसी भी कोने में जाकर कुछ भी खरीद सकता हूँ, चाहे साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहीं इंडिया के पास अंदर, ठीक है। तो इंडिया के लिए वो क्या है, एक सॉफ्ट करेंसी है। ओके, आगे देखते हैं। हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी दिस सेफ हेवन करेंसी। सेफ हेवन करेंसी इज नॉट कैफी करेंसी। स्ट्रॉन्ग करेंसी इज ग्लोबली ट्रेडिंग करेंसी दैट सर्विस रिलायबल एंड स्टेबल। स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है ना, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे कि अब जैसे हमारे रुपये की वैल्यू घटती घटती है, डॉलर आया वैसे बढ़ गया, 75 हो गई, कभी 65 हो गई, कभी 60 हो गई, ऐसे बढ़ती घटती। डॉलर की जो होती है ना, वो घटती बढ़ती नहीं रहती, एक ही रहती। थोड़ा सा फ्लक्चुएट आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आता जितना कि डॉलर और किसी करेंसी में आ जाता है, ठीक है। तो जो होती है स्ट्रॉन्ग हार्ड करेंसी बोलते हैं उनको, तो उन्हीं में ज़्यादा व्यापार लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी डॉलर में, अभी 2021 में किसी से डील करी, जैसे कि कुछ सामान के लिए डील कर दी मैंने, कुछ करोड़ों रुपए की, तो अभी डॉलर का रुपये $1 60 मान लो, ठीक है, मान लिया, तो $1 60 है। अब मान लो 10 साल बाद वो सामान आया, तो उसकी कीमत में बढ़ जाएगी। डॉलर क्या पता, हमारा $1 60 रहता है, क्या $1 हो जाता, तो फिर फ्लक्चुएट आ गया ना, तो फिर इस टाइम पे तो ऐसे हो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ इसलिए ऐसा होता है, ओके। इसलिए हार्ड करेंसी में करना सही रहता है। स्ट्रॉन्ग करेंसी इन द वर्ल्ड कौन बोलते हैं? डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टेरलिंग, येन, ठीक है। पाउंड स्टेरलिंग ये IMF की भी करेंसी है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चीप करेंसी, चीप माने सस्ती करेंसी, इन टर्म ऑफ फर्स्ट यूज बाय JN King। In the banking industry, it's mean a period of comparatively lower softer interest as rate. इस ऐसी करेंसीज में इंटरेस्ट कम मिलता है, बस उसको बोलते हैं चीप करेंसी। बस आ जाते हैं। इन द गवर्नमेंट स्टार्ट द रिपर्चेसिंग इन द बॉन्ड वगैरह, इन द मर्चेस maturities of all the maturity in the money which इन द इकोनॉमी नॉन एक्सेसिबल। अब बस कोई नहीं, गवर्नमेंट जो अपने जैसे स्टार्टिंग करते हैं ना, रीपरचेसिंग बॉन्ड, मैंने एक बार बॉन्ड बेच दिया, उसको दोबारा परचेस करना, तो वही हो गया, ठीक है, चीप करेंसी। यानी कि मेरा बॉन्ड है, पहले मैंने बॉन्ड शॉर्ट में, फिर उसको दोबारा खरीद लिए तो सस्ते में, तो हो गई चीप करेंसी। हॉट करेंसी मैंने बता दिया, हॉट करेंसी वही हार्ड करेंसी होती है। व्हेन द हार्ड करेंसी एग्जिस्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी द फर्स्ट टू एट द टाइम इन द हार्ड ऐसे नाम तो और करेंसी जल्दी जल्दी काम कर दो, बस डॉलर होगा तो फटाफट से काम होगा, बस। एक एक करेंसी होती है, एक में नफरत करते हैं।
the term of this foreign market denotes the domestic currency. Domestic currency which are under the pressure of depreciation due to the hard currency high tendency of existing. जैसे हमारे रुपये है, रुपये क्या है, रुपये यानी कि इनको डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है, डॉलर में डील करेंगे तो दिक्कत होती है। ऐसे हर किसी करेंसी, हर किसी कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है ना, तो ऐसे उनमें रिपीट करेंसी आती है जो इनका बढ़ते चढ़ते रहता है। जैसे ईरान का सुना होगा, पहले ईरान की रियाल थी, अब उसकी टोमान जा रहा है, क्यों? उसकी करेंसी डिवेल्यूट हो गई, घट गई, क्या इसी वजह से होता है हेडेड करेंसी बोलते हैं जो, जो कि डोमेस्टिक करेंसी भी कहते हैं, घरेलू। also known as currency under the head or the हैमरिंग। ओके, आगे देखते हैं। डियर करेंसी, डियर माने प्यारी, ये तो सही है। ऐसी करेंसी जिसमें लेन देन आराम से, मतलब गवर्नमेंट इशू अ बॉन्ड, गवर्नमेंट ने इशू बॉन्ड करा था, मनी विच फ्लो इन द पब्लिक, पब्लिक के पास द गवर्नमेंट इज मनी इकोनॉमिक इज जनरली कॉल्ड एज देयर फंड। जैसे कि ये मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, ये फ़ोन मैंने किसी को दे दिया, उससे ले लिए पैसे, मेरा फ़ोन मैंने दे दिया, ये इतने का बिक रहा है, ठीक है, लोगों ने ख़रीद लिया, मैंने इसका रेट प्राइस फिक्स कर दिया 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये में किसी ने ले लिया ये, तो ये ना 1,000 रुपये का ही आएगा, चाहे इसको 10 साल बाद भी वो बेचेगा तो भी 1,000 रुपये का ही रहेगा। तो उससे ऐसे एक पेपर होता है, पेपर पर गवर्नमेंट अपने साइन वगैरह करके दे देती है, तो मार्केट में भेज देती है, तो कहती है ये इतने लाख का, इतने हज़ार का, जो भी अलग अलग प्राइस टैग कर देती है, तो लोग उन्हें ख़रीद लेते हैं। तो उनका जो प्राइस, जो पैसे होते हैं ना, वो सरकार के पास चले, सरकार उसे यूज़ में ले लेती है कुछ भी। तो फिर अगर उनको पैसे की ज़रूरत होते हैं, जैसे मैंने ख़रीदे थे बॉन्ड, तो मैं बॉन्ड सरकार को वापस करूँ, जितने में ख़रीदे तो उतने रुपये मिल जाएगा, कुछ ब्याज भी मिलता है उस पर, ठीक है। इस तरीके से होता है ये डियर करेंसी, तो इसलिए बढ़िया है। ओके, आप समझ गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इट मीन्स द पीरियड ऑफ द हायर सोशल इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। एफ डी आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसी कोई कंपनी यहाँ पे अभी हमारे यहाँ ओला हमारी इंडियन कंपनी है, तो इसमें किसी बाहर के विदेश में कुछ करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कर दे तो एफ डी आई हो जाएगी, ठीक है। एफ डी आई एक लंबे टाइम के लिए होता है, एफ एफ आई कैपिटल। एफ एफ आई में होता है शेयरिंग करना, तो एफ डी आई में होता है इन्वेस्ट करना, लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। एफ डी आई मीन्स इन्वेस्ट इन द फॉरेन करेंसी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इन द फॉरेन करेंसी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर इज नॉट एन इंडियन कंपनी बट स्टिल इन द डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो एफ डी आई। तो इसमें देखो बाहरी कोई कंपनी भी आ सकती है ऐसे, यहाँ पे रहे, रोजगार देगी हो यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो इंडिया में आ सकती है। बाकी आप समझिए एफ डी आई एफ एफ आई का समझाता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ये, तो वो शेयर खरीदते हैं जैसे कि एफ एफ आई में, वैसे फेसबुक ने अभी क्या करा था, एफ डी आई करा था उसमें, ठीक है। चलो, अगर आपको समझ आए तो लाइक